मैं आपका दोस्त अदनान जट। मैं आज आपको बताऊंगा कि जेंट्स कमीज़ का फ्रंट और बैक कैसे काटते हैं। तो इंशाल्लाह ये कटिंग और ये हमारा जो फार्मूला आपको अच्छा लगेगा। तो फार्मूला क्या है, ये बस ऐसे बातें ही हैं। तो बस ये तीन नाप लें, ये और ये तीन नाप लें और अच्छे तरीके से अपनी फिटिंग करें, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। तो आइए मैं आज आपको बताऊंगा कि कमीज़ का फ्रंट और बैक कैसे काटते हैं और कैसे इसको इस्त्री लगाते हैं और कैसे इसको काटते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको हमने काट लिया, जितना इसका घेरा है, जितना आपको घेरा रखना है उतना आपने काट लेना है। फिर इसको ऐसे किनारों पे इस्त्री लगानी है। ये देखें, इस्त्री आपकी फुल गर्म होनी चाहिए, तो फिर ये आपका सूट जो है ना वो कटिंग होगा। ये देखें, ये आपने ये इसको फाड़ के फिर आपने करना है। ये देखें जी, ये हो गया। अब ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही आपने इस्त्री लगानी है। ये ले, फिर आपने ऐसे अच्छे तरीके से इसको बिछा के इस्त्री लगानी है। ये देखें, ये कपड़ा जो है ना ये इस्त्री से खुल रहा है। आपने ऐसे अच्छे तरीके से इस्त्री लगानी है, गरम, जितना कपड़ा खुलना चाहे खुल जाए। ऐसे अच्छे तरीके से सारे कपड़े को इस्त्री लगानी है। जी सारे कपड़े को इस्त्री लग गई है। फिर आपने ऐसे करना है, इसको ऐसे बिछा के ये डबल तय लगानी है। ठीक है, डबल तय लगा के फिर आपने ऐसे इस्त्री लगानी है इसको अच्छे तरीके से। जितनी गर्म इस्त्री लगाएंगे आप उतनी कटिंग आपकी अच्छी होगी। ये आपने ज़हन में रखना है। जितनी अच्छी इस्त्री लगाएंगे, अच्छी गर्म इस्त्री होगी, तो इंशाल्लाह आपकी जो कमीज़ है या आपका जो भी पीस है इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, ऐसे आपने सारे कपड़े को इस्त्री लगानी है। सारे सामने बैक को सारे कपड़े को इस्त्री लग गई है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये सारा कपड़ा खोल लेना है। खोल के आपने इसको ऐसे डबल करना है। डबल करके ऐसे आपने बिछाना है। ठीक है जी, ये देखें जी, ये ऐसी कटिंग होगी इंशाल्लाह कि आप खुद बोलेंगे जी मज़ा आ गया। गर्मी भी बहुत है। ये देखें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर किसी ने काम सीखना है तो इंशाल्लाह उसको काम भी सिखा सकते हैं रोज़ाना बेस पे। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो गौर से देखनी है और कुछ ना कुछ सीखना है आपने। ये जी इसकी लंबाई है 42 इंच। ठीक है, ये 42 है। ये आधी इंच आपने बड़ी रखनी है। तो पहले आपने 2 इंच का निशान लगाना है। आपने नीचे से आधी इंच कपड़ा ज़रूर आपने काटना है। तो ये निशान हो गया 42.5 पे। ये एक निशान आपने आगे लगाना है। ये देखें, ये 42.5 हो गया। फिर आपने स्केल की मदद से, ये स्केल है ठीक है ना, इसकी मदद से आपने लेवल करना है। लेवल आपने ये दोनों जो लाइनें हैं जो लंबाई की, इसको आपने ऐसे मिला लेना। ठीक है, ये निशान लगाया है लंबाई का, आपने इससे भी ऐसे सीधा लेवल करके, ये लेवल होता है। ये आपका कपड़ा जितना लेवल इधर हो उतना ही इधर से फ़र्क होना चाहिए। ये आपने ऐसे निशान लगाना है। फिर आपने थोड़ा सा नीचे आधी इंच आपने नीचे से ज़रूर काटना है, क्योंकि फिर जो कटिंग है ना वो सीधी हो जाती है। उसके बाद इसका घेरा है, इसका घेरा है 23.5 इंच। 23.5 पे ऐसे, ये देखें, ये 23
ये 23.5, और ये आपने आधी इंच इसको बढ़ा के रखना है। ये आपने ऐसे निशान लगाना है 12.25, ये देखिए 12.25। फिर उसके बाद आपने इसको स्केल से ऐसे ना निशान लगा लेने हैं। ये आपने एक चौरस सा ना चौकटा बनाना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद इधर भी आपने निशान लगाना है। जब निशान लगाते हैं ना आप, तो फिर आपको पता चल जाता है कि कटिंग ना किधर से करनी है, कैसे करनी है। अब जी इसका गला है 16.5, आपने इधर से 2.5 रखना है, इधर से भी 2.5 रखना है। इसका तीरा है 18, ये देखें जी 18, एक आपने 18 पे निशान लगाना है। उसके बाद आपने 18.5 पे निशान लगाना है, आधी इंच आपने बड़ा रखना है। ये देखिए 18, 18, 18, ठीक है जी। ये आधी इंच बड़ा, ठीक है। उसके बाद आपने निशान लगाने ऐसे, उसके बाद आपने 3 इंच डाउन रखना है इसको। ये देखें 3 इंच डाउन, 3 इंच डाउन करके आपने इसको डाउन करना है ऐसे। ये ऐसे डाउन करना है। फिर आपने स्लीव देखनी है, फिर आपने ये निशान लगाना है। ये अपने अपने तरीके हैं सब लोगों के, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको समझ आए, जैसे आप अच्छा समझे। आपने इधर से इधर तक का नाप जरूर लेना से। ये जो कच्छ है ना, इधर से इधर का नाप आपने जरूर लेना है। ये देखिए इसको कहते हैं सामना, इसका सामना है 8.5 इंच। ये देखिए 9 इंच हो गया। ये देखिए इधर से ये 8.5 इंच इसका बाजू है। आपने ऐसे इसको, ये आधी इंच आपने इसको अंदर लेके जाना है। ये देखिए, ठीक है। फिर आपने इधर से ये देखें ये 6 इंच, तो आपने तख्ती का निशान हाफ करना है, हाफ करना है इसको। फिर आपने इधर से ऐसे करना है। असल में गर्मी है ना, ये देखिए, ठीक है जी। ये गले का हाले का निशान, ये 2.5 इंच रखें। इसमें आप जितना मर्जी बड़ा काला लगाएं, उसको हाले को अच्छी तरह काट लें। जैसे चांद होता है ना, ऐसे आपने हाला काटना है, ऐसे हाला बनाना है। ये देखें, ये अब इसको काटें, ले लो जी। इधर से आपने 1.5 इंच रखना है, 1.5 इंच पे रख के आपने निशान लगा देना है। उसके बाद आपने स्केल की मदद से इसको लाइन सीधी करनी है, और ये आपने तीरा इसका देखना है 18, तो आपने आधी इंच बड़ा रखना है। ये आ गया जी, ठीक है जी। ये आपने निशान ऐसे मिला लेना, ठीक है जी। ये इसका ये बड़ा इसलिए रखा है, इसकी छाती बाहर ऐसे, ठीक है। अगर इधर से ऐसे शेप देंगे तो ये फंस जाएगी उसको। तो फिर आपने कैंची लेनी है, कैंची लेके फिर आपने ऐसे काटना है इसको। ये देखिए, ये आपने इधर से कम से कम आपने 1.5-2 इंच का सीधा रखना है, सीधा। जब आप सीधा रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं होगी। ये देखें, ये नीचे से भी आपने काटना है,
ये नीचे से काटना है आपने। ये आपने साइड से काटना है। ये देखिए, इधर से आपने सीधा रखना है, ये इधर से ऐसे शेप करनी है आपने। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें कैसा, कितना अच्छा, ये देखें सारा लेवल सीधा है। ये इधर से शेप दी है, तो आपने शेप इधर से देनी है, इधर से ऊपर ऊपर। तो इंशाल्लाह ये जो आपका सूट है बड़ा अच्छा बनेगा। आपकी ये कमीज़ है ये बहुत अच्छी बनेगी। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखना। इसका मोटा हारमोल, इसे मोटा भी कहते हैं, हारमोल भी कहते हैं। इसका मोटा है हारमोल। बाजू की इसकी जो है ना चौड़ाई, ये है जी 10.5 इंच बाजू है इसका। तो ये हमने रखे हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये मोटा छोटा है, माप के देख लें। अगर बड़ा है छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं आप, इधर से इसको ऐसे काट सकते हैं, बाद में भी ऐसे काट सकते हैं। तो ऐसे आप काम करें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये A+ मेरा नया चैनल है। आपको जो जो चाहिए, जो जो आपने सीखना है, मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी मदद करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।